नमस्कार, मैं सम्राट। आज हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत बीजेपी की होने पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहीं बधाई दी। वहीं बिहार में बीजेपी के धाकड़ नेता हरजीत सिंह ने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कोई वैसा काम नहीं किया है जो जनता की जरूरत के लायक हो। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर बीजेपी सभी को बधाई देती है। आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना था बीजेपी के धाकड़ नेता हरजीत सिंह का एवं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता का। तो आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहेंगे विशेष रिपोर्ट। ये विजय नरेंद्र मोदी जी के विश्वास की विजय है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जितने भी उन्होंने शब्द वाद दिखाए थे वहां की जनता को, एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। गंगा सफाई, जमुना सफाई से लेकर जितनी भी उनकी योजनाएं थी वो सब उसमें घोटाला उन्होंने किया। चाहे शराब घोटाला हो और जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भी उन्होंने घटिया दवाई लोगों को खिलाई और उसमें अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। तो मिला जुला कर देखा जाए तो दिल्ली की जनता जो है केजरीवाल से त्रस्त आ चुकी थी और बारी बारी पूरी कैबिनेट इनकी जेल यात्रा पर गई। उनका जिस तरह से उन्होंने घोटाले किए थे उनका ये अंजाम देखिए कि सब लोग 6-6 महीना 8 साल बाद जेल लेके आए। स्वास्थ्य मंत्री भी उनके जेल गए, स्वयं मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर जेल जाना पड़ा। तो एक तरह से स्थिति दिल्ली की बहुत ही बद से बदतर हो चुकी थी और जनता को जो नरेंद्र मोदी जी पर लोकसभा चुनाव में तो भरोसा करती थी, लेकिन विधानसभा में वो दे देती थी। केजरीवाल को हमेशा उन्होंने आजमाया, लेकिन हमेशा वो खड़े उतरने का काम नहीं किया उन्होंने। और इस बार जनता ने तय किया था कि जो वादा नरेंद्र मोदी जी करते हैं उसे पूरा करते हैं, तो वादा पूरा करने वाली सरकार को इस बार वोट देंगे। और यही परिणति इस बार चुनाव में देखने को मिली। दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। और इस बार एक चीज और देखने में आया कि जो मुस्लिम मतदाता भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना के रखते थे और तमाम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया करते थे मुस्लिम समाज के लोगों को, उन्होंने भी इस बार चुनाव में फैसला किया कि वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और उन्हें वोट देकर ये साबित किया कि वो विकास के मामले में और विश्वास के मामले में नरेंद्र मोदी जी की एक एक वादे पर वो भरोसा करते हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने केंद्र सरकार के योजनाओं को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से हर योजनाओं को देश में लागू किया, उससे भारी पैमाने पर मुस्लिम समाज को भी उसका फायदा मिला। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने इस बार तय किया था कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जैसे चुनाव में उनको मौका मिला उन्होंने ये साबित किया और पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस चुनाव में हेरा फेरी हुई है, 8 लाख वोटर फर्जी बीजेपी को दिया है वोट। पिछले 10 सालों से हेरा फेरी नहीं हो रही थी, अब हेरा फेरी होनी शुरू हो गई। तो ये एक परिपाटी बन गई है कि जो भी नेता चुनाव हारते हैं, जो पार्टी चुनाव हारती है, वो भारतीय जनता पार्टी पर हेरा फेरी का आरोप लगाती है। और जब जनता का समर्थन हमारे पास है, अगर हेरा फेरी करना होता तो 10 साल पहले कर लेते, उस समय भी तो केंद्र में हमारी सरकार थी। तो ये सब सिर्फ बोलने के लिए जो है इनका जुमला है और कुछ नहीं है। जब आपके वादे जमीन पर नहीं उतरे तो जनता ने बदला लिया और वही बदले का ये अंजाम है कि आप दिल्ली की सरकार से बाहर हो गए। आपको जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। इसलिए झूठे वादे करके सत्ता में तो आप आ सकते हैं, जनता को झूठे लॉलीपॉप दिखाकर आप सत्ता में तो आ सकते हैं, लेकिन जमीन पर उतर के जब जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा और रिजल्ट आप नहीं दे पाएंगे तो इसी तरह आपको जनता सबक सिखाने का काम करेगी। और दिल्ली की जनता ने यह केजरीवाल को दिखा दिया कि आप जिस तरह से लोगों को धोखा देते हैं, फरेब करते हैं, वो फरेब की राजनीति अब चलने वाली नहीं है। सच्चाई की धरती पर उतरना पड़ेगा, लोगों के लिए काम करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से आज 11 वर्षों से केंद्र में हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही और योजनाओं को 100% उसका फायदा लोगों को पहुंचा रहे हैं और उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से देश का विकास भी हो रहा है, लोगों को नौकरियां भी मिल रही है, रोजगार सृजन हो रहा है। चारों तरफ जो माहौल है उसी का ये असर है कि पूरे देश में धीरे धीरे विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। और आने वाले 2025 में भी ये एक वानगी है। 2025 के बिहार चुनाव में भी ये यहाँ की जनता दिखाएगी
हिंदू मुसलमान सब एक होकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आगे 2025 में जो ये लोग मुगालते पाल के रखे हैं EM बाई समीकरण के रूप में हम फिर से स्थापित हो गए, उनका ये समीकरण ध्वस्त होने वाला है बिहार में। आने वाला चुनाव में आप देख लीजिए। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि इस चुनाव में हेरा फेरी हुई, इसमें क्या कहिएगा? उनको देखिए 27 बरस बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल दिल्ली के अंदर खिलने का काम किया। सर्वप्रथम हम दिल्ली प्रदेश के करोड़ों मतदाताओं को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, बधाई देते हैं कि आपने सुशासन और विकास जो नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने का काम दिल्ली की जनता ने किया है। वो दिल्ली की जनता बधाई के पात्र है। इतनी % जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन इसकी कल्पना थी। भाजपा के लोग कल्पना करते थे कि निश्चित रूप से भारी विजय होगी, जिसकी परिणति देखने को मिला। वही अरविंद केजरीवाल का झूठ, फरेब, शराब घोटाला, मूलभूत सुविधाओं का अपमान करना, मूलभूत सुविधाओं के खिलाफ काम करना, नली गली रोड सीवरेज सिस्टम सबकी हवा निकाल दिया था दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने। तो मूलभूत सुविधाओं से खिलवाड़ करने का काम आपकी पार्टी की सरकार ने किया, तो सजा तो उसे भुगतना पड़ेगा। और अब ईवीएम सब पर सवाल उठाते हैं। आप काम करने के समय जनता को लोक लुभावने बात करते थे। जनता आपके विचारों को, आपके द्वारा की गई घोषणा को, आपके झाड़ू को बहारने का काम किया। आप चले थे झाड़ू से जनता को बहारने, और जनता ने झाड़ू को ऐसा तोड़ा कि जीवन भर केजरीवाल सलाई के डब्बा में बंद हो जाए। अब स्थिति है कि अरविंद केजरीवाल को एनसीसीएन डॉग भी पूछने वाला नहीं बचा है। अब स्थिति है, अब छटपटाएंगे जैसे मछली पानी के बाहर आकर छटपटाती है, वैसे सत्ता के कुर्सी से हट जाने के बाद और तरह तरह के छटपटाहट इनके पेट में देखने को मिलेगी। और स्थिति यह हो गई कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल पराजित हुए। तो पराजित तो होना ही था ना। झूठा लबड़ा इस टाइप का आदमी जो देश को बेचने का काम किया, देश के लोकतंत्र को लूटने का काम किया, तो ये उसकी पराजय निश्चित थी। अब उसकी परिणति आपको हम लोग अच्छी सरकार बनाकर देंगे। दिल्ली में विकास सुशासन की सरकार बनेगी। और हमारे जो स्वतंत्र LG साहब पर लगातार आरोप लगाया करते थे केजरीवाल, अब क्या आरोप लगाएंगे? अब आरोप लगाने के लायक भी नहीं। अब विपक्ष में बैठकर और झूठ बोलने का काम करेंगे तो विपक्ष से भी हटाए जाएंगे। ऐसे हैं केजरीवाल।